भाई लोग पंगा पड़ गया है और पंगा बहुत तगड़े वाला पड़ गया है और पंगा पड़ गया है मोहम्मद रिजवान का और पीसीबी का। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भेजे हैं प्लेयर्स को कि साइन करके हमें वापस भेजो, तो वहां पर मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि रुको जरा सब्र करो, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताया जाए कि मेरे से कप्तानी वापस क्यों ली गई थी, मुझे ये भी बताया जाए कि मुझे T20 टीम से निकाला क्यों गया है, मुझे ये भी बताया जाए कि मैं इस पोजीशन पर अभी क्यों हूं, मुझे ऐसी हालत में आप लोग क्यों लेकर आए हैं। ये एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ चुका है कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया है और अपने मुतालबात रखे हैं पीसीबी के सामने कि अगर मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करवाना है तो ये मेरे मुतालबात मानने होंगे। तो पीसीबी ने कहा है कि भैया हम भी तुम्हारे मुतालबात नहीं मानते हैं और यूं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कहानी खत्म हो गई। मतलब पीसीबी ने कहा है कि हम तुम्हारे मुतालबात मानते नहीं और मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मैं मुतालबात के बगैर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। अब इसके ऊपर कहानियां कहां शुरू होती हैं कहां खत्म होती हैं, लेकिन एक दफा फड्डा पड़ चुका है और पहली दफा पीसीबी के सामने किसी ने सवाल किया है और वो सवाल किया है अपने साथ की गई ज्यादतियों के खिलाफ कि भाई मुझे बताओ कि ये ज्यादतियां क्यों की गई हैं, मुझे मेरी गलती बताओ, कम से कम मेरी गलती बता दो कि भैया तुम T20 टीम में इसलिए हिस्सा नहीं हो कि तुम्हारी ये गलती है। अगर आप कहते हो स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान की गलती है तो आपको दिखाए जाते हैं कि आज भी पाकिस्तानी टीम के अंदर 126, 118, 114, 108 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर T20 टीम का हिस्सा हैं। उस वक्त में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? मोहम्मद रिजवान को भी जवाब चाहिए और मोहम्मद रिजवान के फैंस को भी जवाब चाहिए। मोहम्मद रिजवान से कप्तानी क्यों ली गई थी? मोहम्मद रिजवान के अंदर ऐसी कौन सी खामी आ गई थी कि जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता था और इसलिए उससे कप्तानी छीन ली गई? ये मोहम्मद रिजवान को भी जवाब चाहिए और उसके फैंस को भी चाहिए। जबकि जो बाकी के मुतालबात हैं कि मोहम्मद रिजवान ने जो मुतालबात रखे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब पता नहीं कौन सी कैटेगरी में उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके ऊपर क्या मोहम्मद रिजवान के मुतालबात आए हैं ये अभी तक पब्लिक नहीं हुए, लेकिन बस एक दो चीजें पब्लिक हुई हैं कि मोहम्मद रिजवान ने पूछा है कि मैं T20 टीम का हिस्सा क्यों नहीं हूं और मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया। ये सिर्फ दो बातें अभी तक पब्लिक हुई हैं, बाकी मुतालबात पब्लिक नहीं हुए हैं। जैसे ही वो पब्लिक होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन ये फड्डा पड़ चुका है और पहली दफा कोई पीसीबी के सामने यानी कि गॉडजिला के सामने कोई एक इंसान खड़ा हुआ है। उसने पूछा है कि भैया वजह बताओ, मुझे बताओ कि क्यों सिलेक्शन हुई है, क्यों नहीं हुई है, क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ये कैटेगरी है, क्यों ये है, कम से कम बता दो ताकि हम लोग भी अपने आप में सेटिस्फैक्शन लेकर चल रहे हो। अब या तो पीसीबी मोहम्मद रिजवान के मुतालबात मानेगा या फिर मोहम्मद रिजवान कुछ और फैसला करेगा, क्योंकि अब कहानी हाथ से निकल चुकी है। मोहम्मद रिजवान के साथ वाकई ज्यादती हुई है। मोहम्मद रिजवान से कप्तानी ली गई, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है क्यों ली गई। मोहम्मद रिजवान T20 टीम का हिस्सा नहीं है, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि क्यों नहीं है। क्या उस्मान खान से मोहम्मद रिजवान बेहतर नहीं है? ये होना कि उस्मान खान की जो गेम है बहुत आउटस्टैंडिंग हो गई है, मोहम्मद रिजवान उस लेवल को टच ही नहीं कर सकता। आज मैच होने वाला है, पता चल जाना है कि उस्मान खान की क्या इनिंग आती है। हम दुआ करते हैं कि अच्छी इनिंग खेले, सारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, लेकिन कम से कम मोहम्मद रिजवान को उसके सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए कि भाई बताओ कि क्यों नहीं हूं मैं पाकिस्तानी टीम के अंदर और क्यों ली गई है मुझसे कप्तानी, जवाब दो। तो क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान के मुतालबात ठीक है या फिर मोहम्मद रिजवान की भी कहानी खत्म होती हुई नजर आ रही है?